सात साहेब साहेब बंदगी बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी विचार यात्रा काफी लंबी चल रही है। तो आगे से हम कबीर साखी जो ग्रंथ है वो शुरू करने जाएंगे। तो सर्वप्रथम गुरुदेव का अंग है। तो सर्वप्रथम गुरु क्या है, गुरु कितने होते हैं, उस विषय में बंदी छोड़ कबीर साहब जी से धर्मदास जी ने पूछा था और बंदी छोड़ ने यथार्थ जवाब दिया था। जो गुरु शब्द है वो दो अक्षरों से बना है, गु और रू। जो पहला अक्षर है गु शब्द का अर्थ बोला है महाराज ने, कहते हैं अंधकार, और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, जो इस जन्म मरण से सतलोक की ओर ले जाए, जो इस जीव को विषय वासना से निकाल के परम निर्मल करके कंचन करके अपने परम धाम ले जाए। गुरु वह है जो इस जीव की जो तृष्णा है, जो अतृप्ति है, जो इसके अंदर जो कमी है, जो इसके अंदर जो विकार हैं, उन सब को शांत करके अपने परम धाम में ले जाए। तो महाराज ने ये अध्यात्म की पराकाष्ठा जो है वो गुरु के संबंध में बताई है। फिर महाराज कहते हैं सतगुरु साहेब संत और अवतारा। जो सतगुरु है, साहेब है, जो संत है, ये तीनों एक ही होते हैं। समझने का भेद है, बात का भेद है, अवस्था का भेद है। हमारी क्या अवस्था है हम उसी प्रकार जान सकते हैं। जो हमारा समझने का लेवल है, जो हमारी अवस्था है, उस हिसाब से हम सामने वाले को देखते हैं। तो बंदी छोड़ से कहा कि हे बंदी छोड़ आप संपूर्ण रहस्य दीजिए। तो बंदी छोड़ ने कहा कि अगर गुरु की बात करते हो तो मैं तुमको शुरू से बताता हूं। तो बंदी छोड़ ने शब्द बोला, कहते हैं गुरु गुरु कहत सकल संसारा, गुरु सोई जिन तत्व विचारा। भाई गुरु तो कहते हैं भाई वो मेरा गुरु है, वो मेरा गुरु है, सभी कहते हैं, पर असल गुरु वह है जो तत्व विचार किया, जिसने जिसने विचार किया किसका, तत्व का, जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने संशोधित कर लिया, जिसको परख होगी, पारखी हो गया, जो असल गुरु तो है वो ही। बाकी जो दुनियावी गुरु है उनकी तो आप जितना मर्जी बोलिए, जितनी मर्जी गणना कर लीजिए, उसका कोई हिसाब है महाराज कहते हैं होता नहीं। असल गुरु तो वही है जो इस जीव आत्मा को जीव से पी बना दे, वो है गुरु, जिसने तत्व विचार किया। तो महाराज ने दुनियावी लेजे से भी गिने हैं। कहते हैं प्रथम गुरु है मात पिता, रज बीरज के दाता। कहते हैं कि हम इस इंसानी जन्म में प्रकट हुए, हम इस इंसानी जन्म में पैदा हुए, तो सर्वप्रथम अगर माना जाए तो मात पिता जो है हमारे गुरु है, जिन्होंने हमें प्रकट किया। तो कहते हैं रज बीरज के दाता, उनके रज और बीरज से हमारा ये शरीर जो आज दिखाई देता है ये प्रकट हुआ, ये बना। इसलिए प्रथम गुरु माता पिता को कहते हैं मानो। फिर कहते हैं दूसर गुरु है मनसा दाई, गर्भवास को बंद छुटाई। कहते हैं दूसरा जो गुरु है वो है दाई। दाई कहते हैं उस नर्स को जिसने
हमारा जो है जन्म के समय प्रसव कराया, तो वो दाई होती है। उसने कहते हैं हमें उसके जरिए हम इस संसार में पहली बार कदम रखे। फिर कहते हैं तीसर गुरु जिन धरिया नामा लेके नाम पुकारे गामा। तीसर गुरु वह है जिसने हमारा नामकरण किया, और उस नामकरण करने के बाद सारा संसार जो है हमें उस नाम से जानता है। तो एक हिसाब से वो भी हमारा गुरु ही है। फिर कहते हैं चौथा गुरु जिन दीक्षा देना जग व्यवहार रीत सब कीना। ये जो चौथा गुरु है, इसमें संसार के सभी गुरु आ जाते हैं। कहते हैं जिन दीक्षा देना जग व्यवहार रीत सब कीना। जग व्यवहार की सारी जो रीतियां हैं, जो सारी शिक्षा है, जो काम धंधे है, वो सारा ये चौथे गुरु में आ जाते हैं। वैसे तो सर्वप्रथम शिक्षा तो माता देती है, पिता देते हैं, घर में रहने की, खाने पीने की, बोलने चालने की, ये माता पिता दादा दादी देते हैं। तो वो भी एक गुरु ही है, इसलिए उनको उस क्लब में जोड़ लो। और बाकी जो सारे जो है जिनसे हम अलग अलग विद्याएं सीखते हैं, कोई काम सीखते हैं, कोई पढ़ाई सीखते हैं, वो गुरु के समान है। तो वो हमें चौथा गुरु है। ये इतने गुरु, जो ये चार गुरु है, ये हर एक जीव के होते हैं। ऐसे समझ लो भी ये चार जो गुरु है ये दुनियावी है, यहां से अध्यात्म शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। फिर आगे कहते हैं पांचम गुरु जिन वैष्णव कीना राम नाम को सुमरन दीना। पंचम गुरु कौन है? वो जिसने हमें वैष्णव किया, राम नाम से जोड़ा। यहां से एक स्टार्टिंग होती है, किसी भी आध्यात्मिक पुरुष की स्टार्टिंग पंचवें गुरु से। यहाँ पे पहला लेवल है गुरु का, और उस हिसाब से देखें तो ये पांचवा लेवल है। कहते हैं ऐसा गुरु जिसने हमें कहा कि बेटे, ये इंसानी जन्म में है ना, कभी मीट मांस मच्छी नहीं खानी चाहिए, अंडे नहीं खाने चाहिए, जो हमें ऐसी शिक्षा दे। और राम राम करना चाहिए बेटे, मंदिर रोज जाना चाहिए या कुटिया रोज जानी चाहिए। जिसने हमें ये ली लगा दी, और जो ये कहता भी जो तू मांगेगा ना मंदिर में भगवान के आगे, तो वो ही मिल जाएगा, सेवा किया कर, है ना। तो ऐसे जो जिसने जोड़ दिया, तो वो है पंचम गुरु, जिसने हमें उस रास्ते की ओर पहला कदम हमारा बढ़ा दिया। और जब हम लगातार सेवा करते हैं, लगातार मंदिर में जाते हैं, लगातार संत महापुरुषों का आदर सम्मान करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में जैसे जैसे सत्संग बैठेगी, विचार आएंगे, और जैसे जैसे हम सत्संग में जाना शुरू करेंगे, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और उस हिसाब से फिर मन में जिज्ञासा आती है कि अगर ये संसार जो है ये आवागमन है, 84 का बंधन है, बार बार जन्म और मरण होता है, तो इसका छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई गुरु बनाना चाहिए। फिर इस तरफ में वो निकलता है, और वो अलग अलग महापुरुषों के पास, अलग अलग गुरुओं के पास जाता है। तो वो फिर आगे 6 नंबर में गिना महाराज ने, कहते छठा गुरु जिन भरमगढ़ तोड़ा दुविधा मेट एक सौ जोड़ा। कहते हैं जब वो वहां जाता है, वो कहते हैं भाई कुछ नहीं है इस संसार में, सारा जो है उस एक मालक एक प्रभु का सारा पसारा है, और उसके नाम से, उसके जाप सिमरन से तू जो है इस जन्म मरण से रहित हो जाएगा। ये जो तेरा भ्रम है, ये संसार मेरा है, मैं इस संसार में रहता हूँ, ये मकान, ये रिश्तेदार, ये भाई बहन सब मेरे हैं। तो वो ये सारे का सारा भ्रम तोड़ देते हैं, और तेरे को
उस एक पर वो मालक से जोड़ देते हैं। तो वो गुरु हो गए 6 नंबर। अब कहा महाराज ने आके, सप्तम गुरु सत शब्द लखाया, जहां का तत् ले तहां समाया। अभी भी जब हम ऐसा कर लेते हैं तो गुरु बनाने से क्या मुक्ति मिल जाती है? नहीं, उसका भजन सिमरन अभ्यास करना पड़ता है। उसमें फिर एक लेवल बदता है और वो लेवल यहाँ तक जाता है कि अंदर सतगुरु को प्रकट करना पड़ता है। वो जब अंदर सतगुरु प्रकट होता है तब वो शब्द से नी शब्द की यात्रा होती है। तब वहां पर ना कोई जाप है, ना तप है, ना कोई और है। दुई को मेट दूसरा कौन है रे। जहां एक से जोड़ा था वो एक भी खत्म हो जाएगा और फिर जो केवल और केवल अद्वैत का जो बोध है, जो साक्षी है, परम रहस्य है, उस एक तक, उस एक में वो अपने आप में प्रकट हो जाएगा। फिर कोई दूसरा है ही नहीं, देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं। नहीं है कोई देव दूजा, कोई दूसरा रहता ही नहीं। वो सब लीन हो जाते हैं किसमें? अपने आप में ही। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने जब पारक सिद्धांत का जितना मर्जी ग्रंथ पढ़ लीजिए, जितना मर्जी खोज कर लीजिए, लास्ट में एक ही बात आई है कि ये जीव जो है, जीव से यात्रा शुरू होके इसने पीव बनना है। और जब तक ये जीव पीव नहीं बनेगा तब तक ये भ्रम में पड़ा है, ये माया जाल में पड़ा है, तब तक ये जन्म मरण में पड़ा है। इसको विचार करना है, जीव से पीव की यात्रा करनी है। फिर महाराज कहते हैं, जहां का तत् ले तहां समाया। ये इंसान इस आवागमन में है। क्यों है आवागमन में? क्योंकि ये जब तक इसके साथ में मन है, जब तक इसके साथ में विचार है, जब तक इसके साथ में द्वैत है, तब तक ये इस आवागमन में है। और जब ये पूर्ण सतगुरु से पूर्ण उपदेश ले लेगा, पूर्ण विचार कर लेगा, पूर्ण सतगुरु को अंदर प्रकट कर लेगा, जब ये निशब्द सार शब्द तक पहुंच जाएगा, तब ये आवागमन से रहित हो जाएगा। कहते हैं, सात गुरु संसार में सेवक सब संसार, सतगुरु सोही जानिए भवजल तारे पार। कहते हैं ये सात गुरु बड़े बड़े वर्गीकरण कर दिए महाराज ने कि सेवक सब संसार, सारा संसार सेवक है और इन सातों के बिना परम मोक्ष हो नहीं सकता। देखो, माता पिता के बिना जन्म नहीं हो सकता, दाई के बिना गर्भवास नहीं छूट सकती, और जो नाम है वो तो है ही है। इसी प्रकार इस संसार में जीने के लिए जो एक नियमित व्यवहार है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। फिर कहीं ना कहीं से प्रथम हमें उस मालक की ओर बढ़ेंगे तब कुछ बात बनेगी। तो इस संबंध में महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने भी अपना फरमान किया, अपना वचन किया है। महाराज फरमान करते हैं, गरीब साहिब से सतगुरु बहे, सतगुरु से भय साध, यह तीनों अंग एक है, गत कुछ अग में अगाध। कि जो मालक है वो ही सतगुरु है और वो ही साध है। ये तीनों अंग एक है, इनकी जो गतमित को है कोई जानना बहुत मुश्किल होता है। इसको एक उदाहरण से समझ लिए कि जब कोई प्रथम बार कोई हमारा साथी कहीं सत्संग में जाता है और वो हमें कहता है कि चलिए सत्संग में चलते हैं, तो उस समय हम उसके साथ में सत्संग में जाके वापस आए और कोई हमसे पूछे कहाँ जाके आए हो, तो हम कहेंगे कि वो हम कोई संत महापुरुष साधु आए थे, उनके सत्संग में जाके आए। जब उनकी बात हमारे हृदय को लगती है, जब उनकी बात भक्ति भाव वाले विचार हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, 2-4 बार सत्संग सुनने के बाद हम उनसे जाके प्रार्थना करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि
हमें भी अपने से जोड़िए, हम पे कृपा कीजिए, हमें भी नाम दान दीजिए। फिर हम उनको गुरु धारण करते हैं। गुरु धारण करने के बाद जब कोई बाद में फिर हमसे पूछे कहाँ जाके आए हो, तो हम कहेंगे कि हम तो गुरु जी आए थे, उनकी सत्संग थी, वहां पर जाके आए। देखो, साथ से अब गुरु बन गए। और अगर हमने उनके द्वारा दिए मंत्र का अभ्यास किया, सिमरन किया, और अंदर हमें कुछ झलकें आने लगी, तो हम जब कुछ समय बाद जो है गुरु कहना भी बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि सतगुरुदेव आए हैं, सतगुरुदेव की संगत में जाके आएंगे। देखो, ये है सारा सिमरन भजन तप की यही अवस्था है और कुछ नहीं है। फिर कहते हैं हम सतगुरु कहना शुरू कर देते हैं। जब हम उस पूर्ण प्रभु पूर्ण मालक से उस पूर्ण अवस्था तक पहुंचने की जैसे जैसे हमारी कोशिश बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा सिमरन बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है, हम सतगुरु कहना भी बंद करके उसको साहिब कहते हैं, मालक कहते हैं। पूरे जो कबीर पंथ में हम देखें तो सबको साहिब कहते हैं। साहिब कहते हैं क्योंकि जिसने साहिब से अभेदता प्राप्त कर ली वो साहिब ही हो गया। और यही तो मेन मूल बात है, जीव से पीव ही तो बनना है, यही सारा अध्यात्म मार्ग है। तो बंदी छोड़ ने कहा कि जहां तत् तहां समाया, और जहां सतलोक से आए थे सतलोक में वापस जाके उस पर वो मालक के उस परम लोक में जा बसे, वो है। ये तीनों है, अवस्था का फर्क है। और जैसे जैसे हम भजन सिमरन करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी अवस्था हम पार करते जाएंगे। कहते हैं महाराज, गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर बेख विशाल अंग, खेले आदुर अंत। जो वो कुल मालक है वो ही इन सभी रूपों में हर एक जगह जहां पर भी कोई जिज्ञासु हो, जहां पर कोई पूर्ण हृदय की पुकार हो, तो वो मालक प्रकट होता है किसी ना किसी रूप में। धर धर भेख विशाल अंग, खेले आदि अंत। इस सृष्टि के आदि काल से, इस अभी और अभी से जब तक ये सृष्टि है तब तक वो कुल मालक ऐसे ही नाना रूप बना के बार बार आता है और बार बार आके अपना ज्ञान अपना ध्यान हमें समझाता है। जरूरत है हमें उस प्रभु मालक से जुड़ने की। अगर हम उस प्रभु मालक से जुड़ गए तो हमारा पार उतारा है, नहीं तो नहीं। महाराज कहते हैं, गरीबेसा सतगुरु से ये बेग उतारे पार, 84 भ्रम मेटी आवागमन निवार। ऐसे गुरु की उपासना करनी है, ऐसे गुरु की ही पूजा करनी है, ऐसे गुरु की ही शरण लेनी है जो इस संसार सागर से, इस भव सागर से इस जीव को पार उतार दे। माता पिता है, गुरु समान है, गुरु तुल्य है, पर वो हमें भव सागर से पार नहीं कर सकते। उन्होंने हमें ये संसार में ये शरीर दिया है, इससे ज्यादा वो हमें भव सागर तक नहीं ले जा सकते, पार करा सकते। जो दाई है वो हमें भव सागर पार नहीं करा सकती। जो संसारी, जो जिन्होंने हमें क्रियाकलाप सिखाए हैं, जिसने रहनी बहनी सहनी सिखाई है, वो हमें भव सागर पार नहीं करा सकती। जिसने हमें मंदिर से जोड़ा वो हमें भव सागर पार नहीं करा सकता, नहीं करा सकता, कोई कुछ मर्जी ही कहता रहे। और जिसने हमें राम नाम का सिमरन दे दिया और पूर्ण विधि नहीं बताई, वो भी हमें भव सागर पार नहीं करा सकता। आज आप अपने हिसाब से एक सवाल अपने आप से पूछ लीजिए। सब कहते हैं हमने गुरु बना लिए, बहुत अच्छी बात है। क्या गुरु ने ऐसी विधि बताई जिससे आपका मन कंट्रोल हुआ? क्या कोई ऐसी विधि है जिसके सिमरन से आपका ये मन स्थिर हो गया? 50-50 साल, 40-40 साल लगे हुए हैं और वही परंपरा में सिमरन जाप भी कर रहे हैं, पर आज भी कहते हैं हमारा मन नहीं लगा। मन कैसे लगेगा? वो जो भ्रम था, भ्रमगढ़ तो टूटा ही नहीं। सप्तम गुरु सत शब्द लखाया,
जहां का तहां मिलाया। तो वो जब तक नहीं आएगा तब तक ये मन भी कहीं भी नहीं लगने वाला। तो वो हम कहाँ पे, अगर इन इन हिसाब से देखें तो हम पांचवें और छठवें गुरु में झूलते रहते हैं। और जब तक हमें सत शब्द वाला सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक ये मोक्ष मुक्ति होने वाली है नहीं, भवसागर पार होने वाला है नहीं, ये मन जो कंट्रोल होने वाला है नहीं, जो हमारी बुराइयां हैं वो हमसे खत्म होने वाली है नहीं। और तब तक हम इस भ्रम में ही पड़े रहेंगे कि हम पूर्ण मुक्त हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर इससे पार जाना है तो सत शब्द और सत शब्द प्राप्त सतगुरु को प्रकट करना है, उसके पास जाना है, उससे अपना संबंध बनाना है। तो वो सप्तम गुरु है। और बाकी जो छह गुरु है वो भवसागर पार नहीं करा सकते। इसलिए महाराज ने कहा, ग्रीवेशा सतगुरु से ये बेग उतारे पार, 84 भरम मेटी आवागमन निवार। जो ये आवागमन का चक्कर है, जो ये छुटा दे तो उसको हमारा दंडवत प्रणाम है, बाकी कुछ हो नहीं सकता।